हरिश्चंद्र जी महाराज। हरिश्चंद्र जी महाराज को भी महाराज संतानोत्पत्ति की समस्या रही, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। एक बार हरिश्चंद्र जी महाराज पूजन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे। इतने में पूजन करते करते वरुण देवता प्रसन्न हो गए। वरुण देवता ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद मांगने के लिए कहा, वरदान मांगने के लिए कहा। तो हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा, महाराज एक पुत्र की कामना के लिए आपका पूजन कर रहे हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो एक पुत्र उत्पत्ति हो जाए महाराज। तुरंत वरुण देव ने मना कर दिया कि महाराज हम देख रहे हैं कि आपके भाग्य में संतान की कोई सुख नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई और वरदान मांग लो महाराज, पुत्र का वरदान न मांगो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, चाहिए तो केवल पुत्र ही चाहिए बस। वरुण देवता ने कहा, अगर पुत्र की ही कामना है, केवल ये है आपको जगत के सामने दिखाना है, प्रदर्शन करना है कि हम भी पुत्रवान हैं, क्योंकि मैं आपके पुत्र की बहुत उम्र नहीं देख रहा हूं। तो एक नरमेध नाम का यज्ञ करवाइए, जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को ही यज्ञ पशु बना करके आपको उसमें आहुतियां प्रदान करना पड़ेगा महाराज। ध्यान रहे, इस तरीके से जब आप वो नरमेध यज्ञ कराएंगे तो आपको पुत्रे प्राप्ति हमारे आशीर्वाद से जल्दी ही हो जाएगी। चूंकि इतने भावुक थे हरिश्चंद्र जी महाराज कि तुरंत वरुण देव की बातों में आ गए और सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है महाराज, हमको तो केवल पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, एक बार यह कलंक हमारे ऊपर से निवृत्ति हो जाए, छूट जाए कि हम संतानहीन हैं। महाराज अगर उस संतान को भी आहुति प्रदान कर देनी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम करा देंगे। ठीक है महाराज, कुछ ही दिनों में तब तो पुत्र की प्राप्ति आपको हो जाएगी। वरुण देव की कृपा से महाराजा हरिश्चंद्र के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रोहित हुआ। महाराज सूत जी महाराज शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, रोहित बचपन से ही बड़ा प्रभावशाली था। अनेकानेक बुद्धियां, देवताओं की कृपा, जन्मोत्सवेति संवृन्ते गेहे वै यदशांपति आज गामा महाराजा विप्रवेशधरस्तदा। घर में अभी जन्मोत्सव मन ही रहा था, कितने में ब्राह्मण वेश धारण कर गए श्री वरुण देव जी महाराज प्रकट हो गए हरिश्चंद्र के आंगन में। किसी को कुछ पता नहीं चला, हरिश्चंद्र के कान में जाकर के उन्होंने कहा, महाराज हम वरुण देव हैं, ब्राह्मण देश वेश इसलिए धारण करके आए कि घर में आपकी अफरा तफरी न मचे। आपने कहा था कलंक भर छूट जाए, हम पुत्रवान हो भर जाएं। हम उसी बालक को ही यज्ञ पशु बना करके नरमेध यज्ञ करेंगे। महादुस्तर यज्ञ है महाराज, आपको याद है कि जन्मोत्सव के चक्कर में सब भूल जाएंगे। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा, महाराज आपकी कृपा है, अब तो मैं पुत्रवान हो ही चुका हूं, बस थोड़ा सा समय 2-4 महीने का दीजिए, हम बहुत जल्दी यज्ञ का आयोजन करने वाले हैं। ठीक है महाराज। वरुण देव तुरंत अंतर ध्यान हो गया। व्यास जी कहते हैं, इत्युक्तेन वचने राज्ञः, केवल राजा की बात पर विश्वास करके, इत्युक्तेन वचने राज्ञः वरुणः स्वगृहं गतः। वरुण देवता अपने घर चले गए, अपने वरुण लोक चले गए वरुण देवता, क्योंकि राजा ने कहा है, राजा कभी अपने प्राण जाय पर वचन न जाई। इनका तो प्राण चला जाएगा, ये अपने वाणी के इतने पवित्र हैं, लेकिन इनका वचन नहीं जाएगा।
और इन्होंने कहा ये दानवीर के रूप में हरिश्चंद्र जी महाराज हैं, देखते हैं भाई ये कितने दिन तक टालते हैं इस यज्ञ को। पूर्णे मासी पुनः पासी परीक्षार्थी नृपालये। पूरा 1 महीना बीत गया। वरुण देव ने देखा कि ना तो कोई तैयारी चल रही है यज्ञ की, ना तो कोई किसी ब्राह्मण देवता से बातचीत चल रही है, तो यज्ञ कब होगी। तो 1 महीना जिस दिन पूरा हुआ उस दिन वरुण देव फिर आ गए। महाराज संतानोत्पत्ति हो गई, अब धीरे धीरे मोह बढ़ रहा है आपको, आपने नामकरण भी करा लिया है और पूरे 1 महीना बीत गए हैं, अब आपको धीरे धीरे पुत्र से मोह होवे लग गया है। आपने कहा था कि केवल कलंक भर छूट जाए हमारा, हम पुत्रवान भर हो जाएं और उसी पुत्र को ही यज्ञ पशु बना करके हम बलि देंगे, नरमेध नाम का यज्ञ कराएंगे। और अब आपका मैं देख रहा हूं कि मोह बढ़ता जा रहा है। वरुण देवता को हरिश्चंद्र जी ने समझाया, महाराज ये आप सही नहीं कह रहे, अभी बालक के गर्भगत बाल लगा हुआ है, वो बाल अशुद्ध होता है। जो मां के गर्भ से बाल आया है सिर में, वो बाल अशुद्ध है। अब बताइए, आप सोच कर देखिए, इतना बड़ा महाराज यज्ञ करवाएंगे और जो नरमेध पशु होगा उस अशुद्ध बाल के साथ उसकी बलि देंगे, तो महाराज हमें नहीं लगता है कि अच्छा होगा। 1-2 महीना बीत जाने दीजिए, जैसे ही 3 महीने का ये बालक होगा महाराज, हम सबसे पहले उसकी बलि ही देंगे, नरमेध यज्ञ ही कर। आपको हमने वचन दिया है तो हम सबसे पहले यही करेंगे। वरुण देवता शांत हो गए। शांति ही नहीं हुई महाराज, वरुण देवता चले गए। समय बीतता गया, धीरे धीरे रोहित और बड़ा होता गया। जो हरिश्चंद्र जी महाराज का पुत्र है, हमेशा वेश बदल बदल करके वरुण देवता ब्राह्मण का वेश धारण कर करके आते रहते हैं। अब 3 महीने बीत गए। फिर वरुण देवता ने देखा कोई यज्ञ की तैयारी नहीं चल रही है। क्या ऐसा तो नहीं हरिश्चंद्र हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हमको बहका तो नहीं रहे हरिश्चंद्र। तुरंत ब्राह्मण के वेश में वरुण देवता पुनः आ गए। प्रातार्यसि राजेन्द्रः कृत्वा समयाग्रतः। हे राजाओं के इंद्र, राजा चक्रवर्ती सम्राट, हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि आप समय को धोखा दे रहे हैं कि हमें धोखा दे रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं महाराज? जब मैं आपके पास आता हूं तब कहते हैं बस अगले महीने ही यज्ञ होने वाली है, और मैं देख रहा हूं यज्ञ की कोई तैयारी नहीं है आपके राज्य में। तो या तो आप हमें धोखा दे रहे हैं और या तो आप समय को धोखा दे रहे हैं। हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, समापवर्तन कर्मान्ते सर्वदा याद संपदे कृत्वां पुत्र पशुम यज्ञे यजसे विधि पूर्वकम। आप तो देवता हैं, हम आपको समझाएं ये बात पच नहीं रही है महाराज। राजा कह रहे हैं, हे जलाधिनाथ, हे वरुण देवता, आपको नहीं लग रहा है जो बालक अभी अभी पैदा हुआ है, एक अक्षर गायत्री मंत्र तक नहीं जानता है महाराज, उस बालक को अगर बलि दे देते हैं तो उससे तो अच्छा है हम पशु की बलि दे दें। अरे महाराज, कुछ तो उसको पढ़ लिख लेने दीजिए, कम से कम कुछ पढ़े लिखे रहेगा। वो यज्ञ पशु की जब बलि उसकी दी जाएगी तो उसको भी समझ में आएगा कि हम काहे के लिए बलि चढ़ाए जा रहे हैं। समापवर्तन कर्मान्ते, समापवर्तन संस्कार होता है बच्चा जब शिक्षा को पूरी कर लेता है तब। तो महाराज,
कम से कम इतना समय दिया जाए कि बच्चा कुछ पढ़ लिख ले, और जैसे ही बच्चा पढ़ लिख जाएगा हम सबसे पहले आपका ही यज्ञ करेंगे और उसी को यज्ञ पशु बनाएंगे जैसा हमने आपको वचन दिया है। व्यास जी कहते हैं यद तच्छ्रुत्वं वचनम राज्ञो वरुणः प्रीत मानसः। राजा का वचन सुनकर के वरुण देव प्रसन्न हो गए और वरुण देव ने कहा हे राजन तुम ऐसा ही करना, जैसा तुम सोच रहे हो हमें लग रहा है कुछ अच्छा सोच रहे हो। धीरे धीरे जितना समय बीतता जा रहा है राजन ये जान लीजिए कि यज्ञ का कार्य धीरे धीरे अब बड़ा होता जा रहा है, आपको और बड़ी यज्ञ करना पड़ेगा। राजा ने कहा जो आज्ञा महाराज, आप जब कहेंगे तब यज्ञ होगा। रोहित का गुरुकुल भेज दिया गया। रोहित को धीरे धीरे वो शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त कर लिया। शिक्षा दीक्षा जैसे ही प्राप्त किया तुरंत रोहित शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही जैसे ही घर लौटने को हुआ तो वरुण देवता पुनः प्रकट हो गए। हे महाराज आप कितने दिन से हमको टहला रहे हैं, हम कितनी बार आपके राज दरबार आ चुके हैं। अरे आपने यज्ञ करने का लालच किया था, लालच दिया था, उसी लालच में हमने आपको पुत्र दिया। आपने हमको ये वचन दिया था कि उसी जो आप बालक देंगे उसी बालक को ही यज्ञ पशु बना करके हम यज्ञ करेंगे। मैं महाराज वर्षों से टहल रहा हूं, आपके पास आ करके याद दिला रहा हूं और आप एक भी बात हमारी सुन नहीं रहे हैं। क्या करेंगे आप? अभी बच्चे की शिक्षा दीक्षा भी पूरी हो गई है, अब आपका क्या विचार है? व्यास जी कहते हैं कि अब तो श्री हरिश्चंद्र जी महाराज एकदम असमंजस में पड़ गए। वो कहने लग गए कि अब तो यज्ञ को करना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। अब शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके रोहित घर आया। रोहित के सामने ही वरुण देवता ब्राह्मण वेश बना करके आए। रोहित ने वरुण देव और अपने पिताजी को यह वार्तालाप करते हुए रोहित ने सुन लिया। पिताजी हमें यज्ञ में पशु बनाकर बलि देने वाले हैं। ये कैसे पिता हैं? ये हमारे पिता हैं, ये हमको बलि देने वाले हैं। ये बात रोहित ने सुन लिया। रोहित तो गृहम त्यक्त्वा वनम गदा, घर छोड़ करके रोहित भाग गया। वरुण देव अगले दिन आ गए, महाराज यज्ञ कब से प्रारंभ हो रही है? हरिश्चंद्र ने कहा महाराज आपको यज्ञ पड़ी है, यहाँ लड़का ही घर छोड़ के भाग गया, आपको यज्ञ की लगी हुई है। अरे यज्ञ पशु मिले तब तो बलि करें, किसकी बलि चढ़ा दें? बेटा गायब। वरुण देव को यह बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजन तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जानबूझ करके अपने बेटे को घर से भगा दिया है। तुम कुल मिलाकर के जब से बेटा हुआ है तुम यज्ञ करना ही नहीं चाह रहे हो और यज्ञ ना करने के कारण ही तुमने अपने बेटे को भगा दिया है। हम जान गए इस बात को। हरिश्चंद्र बार बार हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, महाराज ऐसा नहीं है, वो आप आए हुए थे ब्राह्मण वेश धारण करके और वो समझ गया इस बात को, और जब से वो अपने मरने की बात अपने कानों से सुन लिया है तब से वो घर छोड़ करके भागा। वरुण देवता एक नहीं माने और वहीं पर तुरंत उन्होंने हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें जलोदर नाम का रोग हो जाएगा। वरुण देवता अंतर्ध्यान हुए और हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। जलोदर रोग ये है महाराज, किसी भी अंग में कहीं से प्रारंभ हो सकता है, केवल अंग से जल बहेगा, पानी बहेगा बस, और धीरे धीरे वो अंग गलता ही जाएगा, अंग विहीन होता जाएगा शरीर। हाथ में हो गया तो धीरे धीरे हाथ गल जाएगा, पैर में हुआ तो धीरे धीरे पैर, दवा कोई नहीं। वरुण देवता रुष्ट होते हैं तो ऐसे रोग होते हैं। जलोदर रोग महाराजा हरिश्चंद्र जी को हो गया। जलोदर रोग से जब पीड़ित हो गए हरिश्चंद्र जी महाराज, तब उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया।
भगवान प्रकट हुए साक्षात। क्या हुआ हरिश्चंद्र, क्यों तपस्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा महाराज हमसे अपराध हो गया। क्या हुआ? महाराज मैं संतान विहीन था, वरुण देवता का पूजन कर रहा था। एक दिन वरुण देवता प्रकट भी हुए, उन्होंने वरदान मांगने को कहा, मैंने संतान ही मांगा वरदान में। तो वरुण देवता ने कहा तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, संतान सुख तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो। हरिश्चंद्र कह रहे हैं मैं जिद पर अड़ गया कि महाराज हमारे ऊपर पितृ ऋण है, और अगर हम एक संतानोत्पत्ति नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर पितृ ऋण रह जाएगा, तो हमें पितृ ऋण से बाहर निकाल लीजिए, यानी संतान जैसे तैसे बन सके तो दे दीजिए। वरुण देवता ने कहा संतान तो हो जाएगी लेकिन ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी, इसलिए तुम उसी संतान को ही यज्ञ पशु बना करके हमारा नरमेध नाम का यज्ञ करा देना। मैं आ गया वरुण देवता की बातों में और महाराज मैंने उनको हाँ कर दिया। जब यज्ञ करने की बारी आई तो हमारा ही पुत्र घर छोड़कर चला गया। रोहित घर पर नहीं है, पता नहीं कहां चला गया। महाराज खूब खोजवाया, वो आज तक न मिला। वरुण देवता हमसे रुष्ट हो गए, उन्होंने सोचा कि हम यज्ञ करवाना नहीं चाहते हैं। वरुण देवता ने हमको शाप दे दिया, इसलिए महाराज हमको जलोदर रोग हो गया है। दिन प्रतिदिन ये शरीर गलता ही जा रहा है। महाराज क्या करें? भगवान ने कहा भाई वरुण देवता ने शाप दिया है तो वरुण देवता का नरमेध नाम का यज्ञ करवाओ। तो महाराज पुत्र तो है नहीं तो कैसे करवाए? तो कोई अपना ही जन्मा पुत्र पुत्र नहीं होता है, जिसको आपने ही जना है वही पुत्र नहीं है। किसी बालक की सेवा करके भी आप उसकी पालक मां बन सकती हैं, पालक पिता बन सकते हैं। किसी बच्चे को खरीद करके उसको अपना पुत्र बनाया जा सकता है, किसी को दत्तक पुत्र भी बनाया जा सकता है। पुत्र बनाने के अनेक माध्यम है महाराज। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको जने पैदा करें तभी वो आपका पुत्र है। कई बार जनने वाला ज्यादा दुख देता है महाराज, और पराया वाला ज्यादा सुख देने लग जाता है। ये बात हरिश्चंद्र जी महाराज को समझ में आ गई। हरिश्चंद्र ने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और घोषणा करा दी कि पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो कि जो कोई अपना बेटा, अपना पुत्र, अपनी संतान बेचना चाहे वो राजा से सीधे संपर्क करे, खूब धन दिया जाएगा उसको। बस शर्त यही रहेगी कि उसके पुत्र को ही यज्ञ पशु बना करके और वरुण देवता का यज्ञ किया जाएगा। महाराज नरमेध नाम का यज्ञ होगा। हरिश्चंद्रोत्य दुःखार्तः प्रपंच गुरुमंतिके स्थितम वसिष्ठ में कांते सर्वज्ञं हित तत्परम। राजा हरिश्चंद्र चिंतातुर हैं और चिंतातुर होकर के पूरे राज्य में घोषणा करवा चुके हैं कि अगर कोई अपने बालक को बेचना चाहे तो वो हमसे संपर्क करे। एक ब्राह्मण देवता के 3 पुत्र था महाराज। बड़ा बेटा पिताजी को प्यारा था, छोटा बेटा मैया को प्यारा था। ब्राह्मण देवता के यहाँ गरीबी बहुत थी, तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि बीच वाले को ही बेच लिया जाए तो पूरा परिवार संभल सकता है, बहुत धन मिलने वाला है। बड़ा बेटा पिता को प्यारा, छोटा मैया को, तो बीच वाले की आवश्यकता है नहीं, तो इसी को बेच लिया जाए। और इसके बेचने मात्र से घर की पूरी स्थिति परिस्थिति ठीक हो सकती है। सुना वो ब्राह्मण ने तुरंत मंत्रियों से सलाह किया। मंत्रियों ने बहुत सारा धन देने की बात कही, तो मंत्री को सुना सेप नाम का पुत्र बेच करके वो ब्राह्मण चला गया। सुना सेप राजा के यहाँ आया और सुना सेप को बिल्कुल नहीं पता है कि मैं क्यों बेचा गया हूं। सुना सेप को तो लगा मैं तो राज दरबार पा गया, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। सुना सेप हाथ जोड़ करके राजा के इशारे पर काम करने लग गया। हम तो राज दरबार में रहेंगे, हमारी तो किस्मत ही पलट गई बिल्कुल।
और जैसे ही हरिश्चंद्र को सुनासेप नाम का यज्ञीय पशु मिल गया, यानी बालक मिल गया, ब्राह्मणों से संकल्प करवा करके अपना पुत्र बनवाया और तुरंत यज्ञ की तैयारियां होने लग गई। महाराज वरुण देवता अचानक प्रकट हो गए कि ये महाराज जब आपका पुत्र मिला नहीं तो आप कैसे यज्ञ करने जा रहे हैं, अब यज्ञ की आवश्यकता क्या है? तुरंत हरिश्चंद्र जी ने बताया, महाराज हमने तपस्या करी है, विष्णु भगवान ने बताया है कि पुत्र अन्य माध्यमों से भी बनाए जा सकते हैं, तो हमने एक पुत्र खरीदा है, धन देकर खरीदा है। ब्राह्मण पुत्र है महाराज, ब्राह्मण पुत्र है, ब्रह्म को जानकार है, ब्रह्म को जानने वाला है, इसीलिए अब हम इसी को यज्ञ, जब तक रोहित मिल नहीं रहा है, मैं जलोदर रोग से ग्रसित हूं, हमारा एक एक अंग प्रतिदिन गल रहा है, किसी दिन मैं अंग विहीन न हो जाऊं आपके शाप के कारण, इसलिए अब मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। जितना सुनासेप के पिताजी ने धन मांगा था महाराज, उतना धन दिया गया। राजादि मुदितास्तेनः विप्रानानीय सर्वदा कारयामास संभ्रांता यज्ञार्थम वेद विद्यमान। यज्ञ प्रारंभ होने के पूर्व ही ये नियम है कि यज्ञ पशु को ले जाकर के खंभे से यज्ञ स्थल में पहले बांध दिया जाता है। तो यज्ञ अभी प्रारंभ नहीं हो पाई, उसके पहले ही सुनासेप को ले जाकर के उसी यज्ञ स्थल में खंभों से बांध दिया गया कि अभी यज्ञ पूरी होगी तो बलि तुम्हारी ही चढ़ाई जाएगी। सुनासेप चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, जैसे उसको ये पता चला कि मैं ही इस यज्ञ का पशु हूं, यानी बलि हमारी ही चढ़ने वाली है। चिल्ला चिल्ला करके चीत्कार करके रोने लगा, चिल्लाने लगा महाराज। सूत जी महाराज शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि उसका अपना पिता जिसने उसको जन्म दिया था, इतना धन पा करके वो मद में चूर हो गया महाराज कि उसने लौट करके अपने पुत्र की ओर, सुनासेप की ओर देखा ही नहीं। वो अपने पुत्र की तरफ झांका ही नहीं दोबारा। इतना चीत्कार करके रो रहा था महाराज कि वहां पर जितने भी ब्राह्मण देवता उस यज्ञ की पूर्णाहुति कराने के लिए तैयारियां कर रहे थे, यज्ञ में वेदियों का निर्माण कर रहे थे, यज्ञ में अग्नि प्रज्वलन करा रहे थे, वो सब ब्राह्मण देवता जब वो सुनासेप चीत्कार करके रोता था, सब सहम जाते थे, ठहर जाते थे, उनके कार्य, उनके हाथ रुक जाते थे अपने स्थान पर। परदेहस्य रक्षायः स्वादेयं ये दयात्परः ददाति क्षत्रियः पूर्गम स्वर्ग कामः शुचः प्रीतः। व्यास जी कहते हैं राजा जनमेजय से, हे राजन, अपने देह के प्रति सभी को प्रीति होती है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, अपना प्राण सबको प्यारा होता है। तो सुनासेप अपना प्राण बचाने के लिए अगर चीत्कार करके रो रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुख से अत्यंत पीड़ित होकर के किसी की बात को ना मानते हुए राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अब यज्ञ की तैयारी हो गई है, अब तो यज्ञ होगी ही होगी। विश्वामित्र जी आ गए। ना कृतम वचनम राज्या कौशिक्यात महात्मनः। हे राजन, इतने निर्दयी होकर के यज्ञ न करिए महाराज। ऐसे यज्ञ करने से क्या फायदा है महाराज कि आप यज्ञ करने जा रहे हैं और यज्ञ जो पशु है वो इतना चीत्कार करके, चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है, इतना चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है। आप यज्ञ कर रहे हैं, ये तो साक्षात केवल हत्या है, बस यज्ञ नहीं है। आप तो किसी की हत्या करने जा रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं आप। विश्वामित्र की भी बात को किनारे कर दिया। विश्वामित्र का चरण पकड़ लिया सुनासेप ने
महाराज पृथ्वी पर आप ही हो जो हमारी रक्षा कर सकते हो, बाकी सब लोग आज हमें सूली पर चढ़ा देंगे, आज हमको यज्ञ पशु बना करके हमारा वध कर देंगे। आप ही हो महाराज जो हमारी रक्षा कर सकते हो। विश्वामित्र जी कहते हैं, सुना सेप, मैंने राजा हरिश्चंद्र को भी कहा छोड़ने के लिए तुम्हें, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहे। मैंने इनके कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को भी कहा, वशिष्ठ जी भी हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अब किसको कहें? युध्यमाना बुभौ दृष्ट्वा ब्रह्मलोक पितामह, लोक पितामह ब्रह्मा जी, आपने कैसी सृष्टि की रचना करी है महाराज कि एक पिता अपने ही पुत्र को धन के लालच में यज्ञ पशु जान रहा था और उसके बाद भी बेचकर चला गया। हे ब्रह्मा जी, ये आपकी लेखनी कैसी है? क्या चाह रहे थे आप? कैसी लेखनी चला दी आपने कि आज सुनासेप किसी और की मृत्यु के स्थान पर अपनी प्राणों की आहुतियां देने जा रहा है, वो भी जबरदस्ती, केवल राजाधिकार में। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं पकड़ सकता, वो अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर लेगा, लेकिन उसको यज्ञ पशु बनाकर बांध दिया गया है खंभों से। कहां चला जाए वो? विश्वामित्र जी ने एक मंत्र आकर के सुनासेप के कानों में फूंक दिया। महाराज, आप ये मंत्र पढ़ना प्रारंभ करिए, भगवान आपकी रक्षा करेगा। इन ब्राह्मणों को यज्ञ के अन्य विधियां संपन्न करने दीजिए और आप मंत्र का वाचन प्रारंभ करिए। महाराज, सुनासेप ने विश्वामित्र की बात पर विश्वास किया। सुनासेप ने मंत्र को पढ़ना प्रारंभ किया, मन में वाचन प्रारंभ किया और इतने में वरुण देवता प्रकट हो गए सुनासेप के सामने। वरुण देवता के सामने लेट गया सुनासेप। महाराज, आपने कैसे ऐसे यज्ञ का आयोजन कर दिया है कि देख रहे हैं हमारे पिताजी ने धन के लालच में हमको बेच दिया। जिस बालक को यज्ञ पशु बनना चाहिए था वो यज्ञ पशु बन ही नहीं पाया, वो घर से भाग गया। मैं बेमौत मारा जा रहा हूं, मैं किसी के जगह पर क्यों यज्ञ पशु बनाया जा रहा हूं? वरुण देवता को उस सुनासेप पर दया आ गई और वरुण देव ने सुनासेप को राजा हरिश्चंद्र के द्वारा मुक्त करा दिया। राजा हरिश्चंद्र को भी वरदान दिया कि राजन, तुमने यज्ञ करने को लिए कहा था लेकिन नहीं किया। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जल्द ही तुम्हारा ये जलोदर रोग शांत हो जाए। प्रेम से बोला भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।